क्या कोई सही तरीका है जिससे परीक्षा हाल में पैसेजेस को सही भी कर सकें और वहीं पर उत्तर की भी जांच कर सकें? आइए 2024 आईएएस के एक पैसेज को देखते हैं। एक मजबूत लोकतंत्र में वास्तविकता चाहे कितनी भी असुविधाजनक क्यों न हो, राजनैतिक नेताओं के भाषण और दावों के अन्य सामाजिक रूपों दोनों में इसकी अभिव्यक्ति होती है। मीडिया में और मीडिया द्वारा इसके प्रसार के साथ साथ विमर्शी लोकतंत्र में इसकी तर्कपूर्ण अभिव्यक्ति दोनों के माध्यम से वास्तविकता का अस्तित्व पारदर्शी होना चाहिए। एक आदर्श रूप से जिम्मेदार मीडिया और फिर उसको अंतर्वस्तु को बिना विकृत किए हुए प्रसारित करने की जिम्मेदारी होती, ये सवाल दिया गया है। अब मेथड जो है, जो परीक्षा हाल में आप यूज कर सकते हैं, जिससे आप क्वेश्चन भी सही कर सकते हैं और इसके साथ ही क्वेश्चंस को चेक भी कर सकते हैं, वो मेथड क्या है? तो अब मेथड को जरा सा देखते हैं। बच्चों, एक मेथड होता है जो कैट के एग्जाम में भी यूज किया जाता है। कैट में भी पैसेजेस खूब आते रहे हैं, यूपीएससी में सीसैट में भी पैसेजेस खूब आते रहे हैं। तो जब कैट के एग्जाम में क्या है कि जो सबसे हार्ड कॉम्प्रिहेंशन होता है उसके आइडिया स्ट्रक्चर बनाए जाने का सुझाव दिया जाता है। आइडिया स्ट्रक्चर कैसे बनता है? आपने पढ़ना शुरू किया, पढ़ना शुरू करने के बाद आप पहली लाइन से ही सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करें। मैंने पहली लाइन को पढ़ा और पहली लाइन के बाद सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया कि यह रियलिटी ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की वास्तविकता पर यह पहली लाइन है। फिर मैंने दूसरी लाइन पढ़ा, वास्तविकता की पारदर्शी अभिव्यक्ति पर दूसरी लाइन मुझे लगी, ये मैंने सब्जेक्ट के रूप में आइडेंटिफाई किया। मुझे अभी प्रेडिकेट की चिंता नहीं है। तीसरी लाइन जब मैंने पढ़ी तो मुझे ये लगा कि ये जिम्मेदार मीडिया पर लाइन है। अब जैसे ही आप सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उनके बीच में जो लिंकेजेस हैं, जो लिंक है, जो कनेक्शन है, उस कनेक्शन को स्टैब्लिश करना आसान हो जाता है। अब यहां पर मैंने जो दूसरा काम किया, वो दूसरा काम क्या किया कि लोकतंत्र पहली लाइन में, इसमें रियलिटी ऑफ, जो रियलिटी है उसके एक्सप्रेशन की बात कही गई है। रियलिटी जो एक्सप्रेशन, रियलिटी के एक्सप्रेशन की जो बात कही गई वो दो माध्यमों से कही गई है। एक भाषण, नेताओं के भाषण के द्वारा, और दूसरा मीडिया के द्वारा। उसके लिए अन्य सामाजिक रूप शब्द प्रयोग किया गया है। दूसरी जो पंक्ति है उसमें जो आइडिया है वो मीडिया के बारे में है और मीडिया को वास्तविकता की पारदर्शी अभिव्यक्ति करनी चाहिए, तो ये वास्तविकता की अभिव्यक्ति के बारे में है। जो तीसरी लाइन है उसमें जिम्मेदार मीडिया के बारे में है और इसमें कहा जाता है कि वास्तविकता की अंतर्वस्तु को पारदर्शी नहीं होना चाहिए। वास्तविकता की जो अंतर्वस्तु है, तो एक में रियलिटी जो है, डेमोक्रेसी की जो रियलिटी है, दूसरे में रियलिटी का एक्सप्रेशन या सर्कुलेशन है, और तीसरे में रियलिटी के कंटेंट को बिना मैनिपुलेट किए हुए उसका सर्कुलेशन हो जाए, इसको जिम्मेदार मीडिया के संदर्भ में देखा गया है। अब यहां पर आप प्रश्न को आप देखिए। अब इस प्रश्न को जैसे ही आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों हम इस तरीके से बहुत आसानी से चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपर्युक्त परिच्छेद के मूल भाव को, क्रक्स ऑफ द पैसेज को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? और इसमें 4 ऑप्शन है। किसी आदर्श लोकतंत्र में जिम्मेदार मीडिया द्वारा वास्तविकता को विकृत नहीं किया जाना चाहिए। यहां पर जो जिम्मेदार मीडिया है, वो जिम्मेदार मीडिया जो लास्ट वाली लाइन है उससे सपोर्ट कर रहा है। और मैंने आपसे कहा कि जिम्मेदार मीडिया को वास्तविकता की अंतर्वस्तु को बिना विकृत किए प्रसारित करने की बात कही गई है, तो इसमें ए ऑप्शन क्या है, सही हो जाएगा। फिर भी हम जांचने के लिए बाकी को क्या है पढ़ लेंगे। तो इसलिए कम से कम 10 ऐसे सवाल होंगे, 10 से 15 ऐसे कॉम्प्रिहेंशन के प्रश्न होंगे जो आसान होंगे, जिनमें आराम से 30 मिनट का टाइम अलॉट कर देना है और इसके साथ ही उसका आइडिया स्ट्रक्चर बनाकर भी आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि कहीं मुझसे क्वेश्चन गलत ना हो जाए। जिन बच्चों के हाथ थोड़ा तंग है मैथ्स में, रीजनिंग में, वे इस तरीके से थोड़ा वहां शांत रहकर एक रफ पेपर लिया और पैसेज को पढ़ने के साथ ही सब्जेक्ट प्रेडिकेट को लिखते गए। सब्जेक्ट लिखा, फिर प्रेडिकेट जो नजर आया लिखा, और उसके बाद लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, एक पूरा आइडिया स्ट्रक्चर, पूरा फेयर जैसे आप काम करते हैं, रफ की तरह नहीं, फेयर जैसे आप करते हैं वैसे ही आपने बना लिया। मैं गारंटी दे रहा हूं कि 80 से 90% जो पैसेजेस आप इस तरीके से करेंगे वे सही हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि देखो, जीत का विजेता बनकर आना, पराजित होकर, लड़कर पराजित होकर भी आ सकते हो, इसके साथ ही किसी के लिए शहीद होकर आ सकते हो। किसी दोस्त के लिए एग्जाम जो है सेंटर पर लेट पहुंचे या घर वालों के लिए कुछ ऐसा कर दिया, सब चलेगा।
लेकिन डर कर, किसी प्रश्न को छोड़कर बिना लड़े कायरों की तरह मत आना। लड़ना है और बहुत अच्छे तरीके से लड़ना है। वहां पर रफ पेपर लेना है और 10-15 जो आसान पैसेजेज हैं, रिलेटिवली कुछ उसमें टफ भी होंगे, जो आसान पैसेजेज हैं उनको साइंस की तरह, उनको मैथमेटिक्स की तरह लगाना है। क्योंकि सोशल साइंस के बच्चों के पास जो मैथ्स से लगातार टच में नहीं है, जो रीजनिंग से लगातार टच में नहीं है, जिनके हाथ तंग हैं, या किसी भी वजह से पेपर में कोई भी ज्यादा टफ क्वेश्चन आ गया, तो आपको कॉम्प्रिहेंशन यहां पर 10 से 15 सवाल 27 प्रश्न के या क्वालिफाइंग स्कोर को प्राप्त करने में मदद करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।